देखा। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम भाषत। धृतराष्ट्र के पास अपने बड़े भैया के पास पहुंचे और बड़े भाई को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, भगवन राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। भैया अब आप शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। क्यों? क्योंकि आने वाला जो भय है उस भय से कोई भी नहीं बचा है, उस भय की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। क्योंकि प्रतिक्रिया न यस्येह क्वतश्चित् करहिचित् प्रभो। जो भय आने वाला है उस भय से चाहे राजा हो चाहे रंक हो कोई भी बचा नहीं है, उसकी कोई भी प्रतिक्रिया भी नहीं है और उसका कोई बदला भी नहीं है कि हमको ना आए दूसरे को भेजने। ऐसा जो भय है वह है मृत्यु। कहा स एव कालः स एव भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। वह काल जो सबको प्राप्त होता है वह आने वाला है, उसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है कि हम न जाना चाहें तो क्या, उसको जाना प्राप्त करना ही पड़ेगा। इसलिए येन चैवा विपन्नोयम प्राण ही प्रियतमैरपि। क्योंकि प्राण सर्वाधिक सर्वात्मा सर्वप्रिय है, उनको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उनसे कोई बचा भी नहीं है जिसको छोड़ना न पड़े। सबसे प्रिय लगने वाली वस्तु क्या है? प्राण ही प्रियतमैरपि। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, हम जाने अनजाने में हमारी निसर्ग सिद्ध चाह का विषय कौन है? वह परमात्मा ही है, ईश्वर भी ही है। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान हमारा अंशी है और हम अंश सरीखे हैं। जाने अनजाने में हम चाहते किसको हैं? जाने अनजाने में हम चाहते किसको हैं? हम चाहते हैं भगवान को, आत्मा को। आत्मा क्या है? आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा का ही स्वरूप भगवान का स्वरूप है। अभेद है दोनों में। इसलिए जाने अनजाने में हमारी चाह का विषय ईश्वर ही है। कोई स्त्री पुरुष पचास वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष एक साथ रहते हैं। बड़ा मकान हो चाहे छोटा हो, एक मकान में अकेले दोनों रहे, दिन और रात में रहे, लाइट भी बंद हो गई, कोई भय नहीं, एकांत में निवास किया, कभी भय नहीं हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आया जिन स्त्री पुरुषों ने 50 वर्ष अकेले व्यतीत कर दिए, कभी भय नहीं हुआ। लेकिन एक समय वह आया, अगर पुरुष के प्राण निकल गए, पति के प्राण चले गए, तो अब वह स्त्री उस पति के साथ जिसने 50 वर्ष व्यतीत की एकांत में, लेकिन अब एक रात भी उससे एकांत में व्यतीत नहीं कर सकती। उस पत्नी वह उस पति के साथ एक रात भी व्यतीत नहीं कर सकती। क्यों? अगर शरीर परम प्रेमास्पद था है तो शरीर तो वहां भी अभी भी पड़ा है, उसमें से कुछ गया? न नाक गई, न कान गया, न आंख गई, सब कुछ पड़ा है, सब कुछ वही है। उससे प्रेम करे, उसको लिपटाए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं जाने अनजाने में हमारी चाह का विषय कौन? हम चाहते किसको हैं? परमात्मा को ही। तो उस शरीर से ऐसा कौन चला गया जिसके कारण अब उससे प्रेम नहीं रहा? जो चेतन आत्मा है उसके जाने पर सब कुछ शरीर में बना रहे, लेकिन फिर भी हमारा प्रेमास्पद नहीं होता। सुबह होगी, जल्दी जल्दी उसको शमशान भेजने की तैयारी होगी। ऐसी कौन सी चीज चली गई उसमें से जिससे हमारा प्रेम खत्म हो गया? तो वही इसलिए कहते हैं जाने अनजाने में हमारी चाह का विषय परमात्मा है, आत्मा है, महात्मा है, आत्मा है। इसलिए
भगवान कहते हैं, विदुर जी ने कहा, येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि। प्राण ही सर्वाधिक प्रिय हैं, उनको कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन छोड़े बिना नहीं रह सकता। पितृभ्रातृ सुहृद पुत्रा हतास्ते विगतम वयः। विदुर जी महाराज कहते हैं, अब बचा क्या है? सब कुछ तो चला गया, पुत्र चले गए, राज्य चला गया, अब बचा क्या है? लेकिन फिर भी आप ओहो जीवन जीने की इच्छा है। आत्मा च जरयाग्रस्ता परगे हम उपास से। इस प्रकार जिन अपने भतीजों को आपने एक सुई के नोक के बराबर भी राज्य देने के लिए मना कर दिया, आज उन्हीं के द्वारा सेवित होकर के आप अपने प्राणों की रक्षा किए हुए हैं। ऐसा अहो महीयसी जंतुर जीविता सायया भवान। भैया, आपकी जो जीने की जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, इसको तो कोई नहीं प्राप्त कर सकता। जिन भाई के पुत्रों को मारने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी आज उन्हीं के द्वारा दिया हुआ अन्न जल भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अरे जिस भीम को मारने के लिए आपने अपने आपके विष दिया, कितना दुराचार उनके साथ नहीं किया। और इतना ही नहीं, स्वयं आपने अंतिम अवस्था में भी लोहे के भीम को भी आपने चकनाचूर कर दिया। इतना द्वेष, और उसी भीम के द्वारा भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। भीम के द्वारा अपवर्जित अपमानित होकर के भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि जब भी भीम भोजन लेकर के आते हैं, भोजन कराने का काम भीम का है, और जब भोजन कराने आते हैं तो 2-4 खरी खौटी सुना के जाते हैं। इस प्रकार भीम के द्वारा दिया हुआ भोजन आदत्ते गृहपालवत, माने कुत्ते के समान। कुत्ते को दुदकारते भी रहिए और रोटी देते रहिए, आपके पीछे पीछे चलता रहेगा। कुत्ते के समान आप अपनी जिजीविषा को रखे हुए हैं, और भीम के द्वारा, पांडवों के द्वारा भोजन प्राप्त कर रहे हैं और जीने की इच्छा है। अरे अग्निस्तृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता। इस प्रकार अब आपको देखो भैया, समय आने वाला है, और अब बोले क्या करें? तो कहा, हतम क्षेत्रम धनम येषाम। धन, क्षेत्र माने राज, सब कुछ नष्ट हो गया। और इतना ही नहीं, आपके जो सुहृदी जन थे, पुत्र पौत्र इत्यादि, वो भी सब नष्ट हो गए। तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषो। अब फिर भी आपको जीने की इच्छा, इस देह को धारण किए हुए हैं भैया, इसके कोई बचा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि आने वाला जो काल है वह मृत्यु के रूप में आपको प्राप्त होगा। इसलिए देखो जी, अगर निकट समय में मृत्यु का समाचार जानना हो तो शास्त्रों में कहा गया, महाभारत में कहा गया, दिन में तो धनुष, इंद्र धनुष जिसको कहते हैं ना, एक आकाश में बादल में एक लाइन सी बनती है, वो दिन में तो देखते हैं लोग। अगर वह इंद्र धनुष के तरह वो जो लाइन बनती है, वो अगर रात्रि में दिखाई दे जाए तो समझ लो ये मृत्यु का सूचक है। बिल्कुल निकट भविष्य में आपको मृत्यु आने वाली है। रात्रि में तो तारे सबको दिखाई देते हैं, लेकिन अगर दिन में तारे दिखें तो समझ लो निकट भविष्य में मृत्यु सूचक है, आने वाली है। ऐसा युधिष्ठिर जी ने कहा, गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्त बंधना। विदुर जी ने जब इतना कहा तो कहा अपने स्वार्थ को। क्या स्वार्थ है? गतस्वार्थमिमं देहं, देह के स्वार्थों को छोड़ दो और विरक्त होकर के, मुक्त बंधन होकर के घर का त्याग करके चले जाओ। इतना त्याग किसी से होता नहीं है। गतस्वार्थमिमं देहं, इस देह से क्या स्वार्थ बचा? सब छोड़ दो। लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, 2-2, 4-4 अटैची और बैग ढोते रहेंगे। नाइट की ड्रेस अलग, दिन की अलग, दोपहर की अलग, सुबह की अलग।
तो तीर्थ यात्रा होगा कि बोझ ढोने के लिए जा रहे बैल बने। तीर्थ यात्रा में तो जितना कम से कम सामान हो उतना आनंद है। लेकिन गतस्वार्थिमं देहम, तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे तो भी भाई वहां चाय नहीं मिलेगी तो कैसे, सुबह बड़ी तकलीफ होगी। वहां भी जाकर के देह का स्वार्थ ढूंढते, बोले तकिया के बिना नींद नहीं आती है। हाँ तो तकिया भी रख लो साथ में। और जब तक ये सब क्या है, ये बंधन है। इसलिए विदुर जी महाराज कहते हैं भैया गतस्वार्थिमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः, बंधनों से मुक्त हो